प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग इकाई 15 आलेखों से परिचय, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ये हम लोग देख रहे हैं। और इसकी जो है एक्सरसाइज 15.1, 15.2, 15.3 देख चुके हैं। इसी क्रम में आज हम लोग इसका विविध अभ्यास 15 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की भुजा और इसके परिमाप में संबंध में ग्राफ खींचना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर, और जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा यानी 3 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजा x, अब x इज 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मानेंगे। तो परिमाप क्रम से जब भुजा 1 सेंटीमीटर है, परिमाप हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। भुजा 2 सेंटीमीटर है, परिमाप हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। भुजा 3 सेंटीमीटर है, परिमाप हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। भुजा 4 सेंटीमीटर है, परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 5 है तो 15 सेंटीमीटर, 6 है 18 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की भुजा व परिमाप में हमें संबंध स्थापित करना है। तो हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। जो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, वर्टिकल एक्सिस, इस पर हम त्रिभुज का परिमाप लेंगे, और जो क्षैतिज अक्ष है इस पर हम त्रिभुज की भुजा ले लेंगे। त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर, परिमाप 3 सेंटीमीटर। तो 1 की सीध में और 3 की सीध में, यहाँ पर 1 व 3। फिर जब त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है, 2 की सीध में और 6 की सीध में, ये 2,6। त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है और परिमाप 9 सेंटीमीटर, तो 3 व 9। त्रिभुजा 4 सेंटीमीटर है तो और त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो 4,12। त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 5 की सीध में, इधर 15 की सीध में, इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,15। अब त्रिभुज की भुजा जब 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। तो 6 की सीध में, इधर 18 की सीध में ये बिंदु मिल जाएगा। इसका होगा निर्देशांक 6,18। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो इसका ग्राफ जो है, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा, अर्थात त्रिभुज की भुजा और इसके परिमाप का जो ग्राफ आएगा वह एक सरल रेखा होगा। अब इसी क्रम में इसका नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई में संबंध ग्राफ खींचिए। आयत की चौड़ाई x मान ली। प्रश्नानुसार चूँकि दिया गया है आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2x गुणे x यानी 2x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। अब जब x इज इक्वल टू 1 यानी चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है 2x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर है। x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणे 1 यानी 2 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस प्रकार से हम एक तालिका बना लेंगे। जब x इज इक्वल टू 1 तो आयत का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर। जब x इज इक्वल टू 2 तो आयत का क्षेत्रफल x बराबर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। जब x बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, 2 गुणे 4 का वर्ग यानी 4 चौके 16, 2 गुणे 16, 16 दूनी 32। और जब x इज इक्वल टू 5 रख देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे x स्क्वायर, x इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर 5, 25, 2 गुणे 25 यानी 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब x इज इक्वल टू 6 रख देंगे
तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2x²। x की जगह पर 6 रखेंगे, 6 का वर्ग होता है 36, 2 गुणे 36, 36 दूनी 72 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी ये तालिका बन जाएगी। जब एक्स इज इक्वल, अब हम इसका ग्राफ खींच लेंगे। तो क्या करेंगे, भुज अक्ष पर, ये हमारा क्षैतिज अक्ष है या भुज अक्ष, इस पर हम आयत की चौड़ाई ले लेंगे, और कोटि अक्ष या जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इस पर हम इसका ले लेंगे क्षेत्रफल। तो आयत की लंबाई जब चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल इसका 2 वर्ग सेंटीमीटर। 2 x इक्वल 1 रखेंगे तो मुझे 1 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 1 का वर्ग, ये 2 हो जाएगा। मुझे 2 सेंटीमीटर, तो 2 की सीध में, और 2 गुणे 2 का वर्ग, 4 दूनी 8, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 व 8, 2 की सीध में और 8 की सीध में, यहाँ पर हम 3 वाई एच पर हम 1 इकाई बराबर 3 छोटे खाने मान लेंगे। 1 इकाई बराबर 3 छोटे खाने, तो जब 2 हो जाएगा तो x बराबर 2, तो 2x² हमारा 2 गुणे 2 का वर्ग, 2 गुणे 4 दूनी 8। 1 इकाई बराबर 3 छोटे खाने माने 24 छोटे खाने, तो ये हमारा हो जाएगा 3 10 तियाँ 30, 8 तियाँ बराबर 3 छोटे खाने। यहाँ पर हो जाएगा x अक्ष पर 10 छोटे खाने बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 इकाई बराबर 3 छोटे खाने, 3 दूनी 6, तो 1 की सीध में, और यहाँ पर ये 6, यानी 1 व 6 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 2 है तो 2x², x इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 का मतलब 24, तो हो जाएगा 2 व 8। फिर 3 की सीध में 3 व 18, 4 की सीध में 4 व 32, ये 5 खाने हैं, 5 का 30, 2 32, और फिर जब 5 हो जाएगा तो 5 25, और 10 बचे 50, तो 5 व 50। इस प्रकार से इनको मिलाते हुए जब खींचेंगे तो इससे हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इसी क्रम में इसका नेक्स्ट देखेंगे। ₹200 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में संबंध। जैसा कि हम जानते हैं, जो साधारण ब्याज बराबर होता है, ये बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन हमारा ₹200 है, दर 3%, समय 1 वर्ष, 2 तियाँ 6 रुपये। और जब समय 2 वर्ष है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 200 गुणे 3 गुणे 2 बटे 100, तो 2 जीरो दूर कर जाएंगे, 2 3 से दूनी 12 रुपये हो जाएगा। फिर जब t बराबर 3 ईयर्स है तो साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 3 6 दूनी 2 3 6 तियाँ 18 रुपये हो जाएगा। n बराबर जब 4 वर्ष है तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 200 गुणे 3 गुणे 4, तो जैसे 24 रुपये। और जब n इज इक्वल टू 5 ईयर्स होगा तो साधारण ब्याज हमारा 200 गुणे 3 गुणे 5 बटे 100, 5 15 दूनी 30 रुपये। अब हमें समय वर्षों में व साधारण ब्याज के बीच हमें ग्राफ खींचना है। तो हम x अक्ष पर 5 छोटे खाने बराबर
5 छोटे खाने बराबर 5 छोटे खाने बराबर 1 रुपया मान लिया, और वाई अक्ष पर 10 छोटे खाने बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष तो यहाँ पर हमारा तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज है वो है 6 रुपये है। 6, 12, 18, 24 तो 5 छोटे खाने बराबर 1 यूनिट मान लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 वर्ष का साधारण ब्याज 6 रुपये है। तो 6 की सीध में भुज अक्ष पर हम साधारण ब्याज ले लेंगे और कोट अक्ष पर समय वर्षों में ले लेंगे। तो ये 6 रुपये का साधारण ब्याज हो गया 1 वर्ष का। तो 6 की सीध में और 1 की सीध में ये बिंदु लगा देंगे। इसका निर्देशांक हो गया 6,1। इसी प्रकार साधारण ब्याज 12 रुपये है, तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज 12 रुपये है। तो इधर 2 की सीध में, इधर 12 की सीध में ये हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 12,2। अब इसी प्रकार 3 वर्ष का साधारण ब्याज 18 रुपये है, तो 18 की सीध में, इधर 3 की सीध में इसका हो जाएगा निर्देशांक 18,3। इसी प्रकार 4 वर्ष का साधारण ब्याज 24 रुपये है, तो 24 की सीध में और इधर 4 की सीध में ये हमारा हो गया 24,4। अब इसी प्रकार 5 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपये है, तो 5 की सीध में और इधर 30 की सीध में हम एक बिंदु लगा देंगे। अब इन बिंदुओं से को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो इसका ग्राफ जो है वह हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब इसका अंतिम सवाल है इस विविध अभ्यास का। एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस द्वारा चली गई दूरी व समय के संबंध में ग्राफ खींचिए। 1 घंटे में चली गई दूरी 40 किलोमीटर है, 2 घंटे में चली गई दूरी 40 दूनी 80 किलोमीटर, 3 घंटे में चली गई दूरी 120 किलोमीटर, 4 घंटे में 160, 5 घंटे में 200। अब इसका हम समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो जो हमारी ये भुज अक्ष है इस पर हम समय दिखा देंगे घंटे में और कोट अक्ष पर दूरी किलोमीटर में, और हम ये 10 छोटे खाने बराबर 1 घंटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रकार से बिंदु लगा लेंगे। अब 1 घंटे में चली गई इधर 5 छोटे खाने बराबर 10 किलोमीटर मान लेंगे। वाई अक्ष पर 5 छोटे खाने बराबर 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे में चली गई दूरी 40 किलोमीटर है, तो 1 की सीध में और 40 की सीध में ये 1,40 इसका हो जाएगा निर्देशांक। 2 घंटे में चली गई दूरी 80 किलोमीटर है, 2 की सीध में और 80 की सीध में ये हो जाएगा 2,80। अब इसी प्रकार से 3 घंटे में चली गई दूरी 120 किलोमीटर है, तो 3 की सीध में और 120 की सीध में ये हमारा बिंदु मिल जाएगा। इसी प्रकार से 4 घंटे में चली गई दूरी 160 किलोमीटर है, तो 4 की सीध में और 160 की सीध में ये 4,160। इसी प्रकार 5 घंटे में चली गई दूरी 200 किलोमीटर है, तो 5 की सीध में और ये हो जाएगा हमारा 5 व 200।
ये हमारा हो जाएगा 5 व 200। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक हम सरल रेखा खींच देंगे। ये बिंदु हम दिए हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। विविध अभ्यास 15। थैंक यू बच्चों।